नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं इसके क्षेत्र से 50 ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला है, विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में चल सकती है या नहीं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में चल सकती है। अगला है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। आगे का क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज किसने की? विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है उसकी खोज किसने की? तो हर्ट्ज जो है उसने विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज की। अगला है, मैक्सवेल ने सिद्ध किया कि प्रकाश ईएम तरंग है। प्रकाश ईएम तरंग है। ईएम तरंग में ई और बी क्षेत्र होते हैं, तो परस्पर लंबवत जो होता है वो ईएम तरंग में ई और बी होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। 57 है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आगे का क्वेश्चन है, ईएम तरंग में ऊर्जा प्रवाह दिशा होती है। ईएम तरंग में ऊर्जा प्रवाह की दिशा कैसी होती है? तो तरंग प्रसार की दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। 59 में, रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है। तो रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? तो सबसे अधिक जो है वो रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें की तरंग दैर्ध्य होती है। तो गामा किरणें की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। पूछा जाएगा सबसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस किरण की होती है? तो गामा गामा जो किरण है उसकी सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। अगला है, ईएम स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश स्थित है। तो अवरक्त और पैराबैंगनी के बीच, अवरक्त और पैराबैंगनी के बीच। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव का उपयोग होता है। माइक्रोवेव का उपयोग होता है तो रडार और वोवेन में जो है वो माइक्रोवेव का उपयोग होता है। 63 है, अवरक्त किरणें संबंधित है। अवरक्त किरणें किससे संबंधित है? तो ऊष्मा से संबंधित है। 364 में, पैराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती है। पैराबैंगनी किरणें किसको उत्पन्न करती है? तो फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती है। 65 में है, एक्सरे का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक्सरे का उपयोग जो है वो चिकित्सीय जांच के लिए, चिकित्सा या मेडिकल में किया जाता है। अगला है, गामा किरणें का उपयोग होता है। गामा किरण का उपयोग किसमें होता है? तो कैंसर के उपचार में जो है वो गामा किरण का उपयोग होता है। या फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैंसर के उपचार के लिए किस किरण का उपयोग होता है? तो गामा किरण का उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार के लिए होता है। 67 है, ईएम तरंगों का ध्रुवण संभव है या नहीं? तो हाँ, ईएम तरंगों का ध्रुवण संभव है। आगे का क्वेश्चन है, ईएम तरंगों की माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं? ईएम तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं? तो नहीं, ईएम तरंगों की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट पर मीटर जो है वो विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक है। 70 में है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला है। 71 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती है। तो धन आवेश से जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती है। अगला है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त किस पे होती है? तो धन आवेश से शुरू होता है और ऋण आवेश पे खत्म होता है। प्लस से शुरू होता है और माइनस पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सम्मान विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। सम्मान विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो समांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। आगे का क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती क्योंकि दिशा निश्चित होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है क्योंकि इसकी दिशा जो होती है वो निश्चित होती है। आगे का क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है? तो बंद और वक्र होती है। बंद और वक्र होती है। 76 चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर जाती है तो उत्तर से ध्रुव की ओर जाती है। उत्तर से ध्रुव की ओर जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर जाती है तो दक्षिण से ध्रुव की ओर बाहर कब जाएगा? उत्तर से ध्रुव की ओर। अंदर आ रहा है दक्षिण से ध्रुव की ओर। अगला है, पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र है।
पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। अगला है विद्युत ध्रुवण आघूर्णन का सूत्र Q/D। अगला है द्विध्रुवण आघूर्ण की दिशा होती है तो ऋण से धन की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्णन की दिशा होती है। अगला है विद्युत फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत फ्लक्स की एसआई मात्रक वेबर है। 82 में है गाउस का नियम संबंधित है, तो गाउस का नियम जो है वो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। 83 है सम्मान विद्युत क्षेत्र में कार्य निर्भर करता है। सम्मान विद्युत क्षेत्र में कार्य किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापन पर निर्भर करता है। अगला है विद्युत विभव की इकाई क्या है, तो विद्युत विभव की एसआई मात्रक वोल्ट होती है। अगला है विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र है क्या है, तो आवेश इंटू विभव, आवेश इंटू विद्युत विभव जो है वो विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। अगला है सम विभव पृष्ठ होते हैं। सम विभव पृष्ठ क्या होते हैं, तो जिन पर विभव समान हो उसको सम विभव पृष्ठ कहते हैं। जिन पर विभव विद्युत विभव जो है वो समान हो उसको सम विभव पृष्ठ कहते हैं। 87 में है सम विभव पृष्ठ कभी नहीं काटते क्योंकि विभव अद्वितीय होता है। सम पृष्ठ कभी नहीं काटते, सम विभव पृष्ठ कभी नहीं काटते क्योंकि विभव अद्वितीय होता है। 88 है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है, तो आवेश संरक्षण का नियम किस पे लागू होता है, सभी प्रक्रियाओं में आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है आवेश आवंटित होता है क्योंकि ई के गुणज के कारण जो है आवेश, इलेक्ट्रॉन के गुणज के कारण जो है वो आवेश क्वांटित होता है। न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है वो न्यूनतम आवेश का मान होता है। या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो माइनस लगा करके यहाँ ये हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कूलम का नियम लागू होता है, तो कूलम का नियम किस पर लागू होता है, तो स्थिर आवेश पे जो है वो कूलम का नियम लागू होता है। 93 है दो समान आवेश एक दूसरे को करते हैं तो प्रति आकर्षित करते हैं एक दूसरे आवेश को प्रति आकर्षित करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विपरीत आवेश एक दूसरे को करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को कैसे क्या करते हैं, तो आकर्षित करता है। 95 है विद्युत बल निर्भर करता है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती पर निर्भर करता है। 96 है विद्युत क्षेत्र की दिशा मानी जाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी मानी जाती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो धन आवेश पर की बल की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है धन आवेश पर बल की दिशा होगी। 97 है चालक के अतिरिक्त आवेश रहता है, चालक के अतिरिक्त आवेश कहाँ रहता है, तो सतह पे जो है वो चालक के अतिरिक्त आवेश रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो स्थिर विद्युत प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। 99 है विद्युत विभव का ढाल देता है, विद्युत विभव का ढाल कौन देता है, तो विद्युत क्षेत्र जो है विद्युत विभव का ढाल देता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा वहन करती है, क्या विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा का वहन करती है, तो हाँ विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा का वहन करती है। दोस्तों यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही यदि और इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।